Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about list in Python. So let's begin. So firstly, like the session. What is list? So list is an order and mutable collection of element in Python. तो लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर और म्यूटेबल कलेक्शन है पाइथन के अंदर. म्यूटेबल मतलब होता है जिसके अंदर चेंजमेंट जो है वो पॉसिबल होता है. लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर. और लिस्ट को कहाँ यूज किया जाता है? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज किया जाता है. ये एक डेटा टाइप है, ठीक है. अलाउ यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स सच एज नंबर, स्ट्रिंग, इवन, अदर्स लिस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ किसका रख सकते हो? बहुत सारे आइटम्स का कलेक्शन रख सकते हो, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इवन अदर लिस्ट भी आप इसके अंदर कलेक्ट करके रख सकते हो. की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके अंदर? की प्रॉपर्टीज का मतलब है, देखिए हमने सबसे पहले क्या बोला आपको कि लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड है. एलिमेंट इन अ लिस्ट हैव डिफाइंड ऑर्डर, देयर पोजीशन कैन बी एक्सेस बाय द इंडेक्स. ठीक है. तो आप अगर ऑर्डर वे में देखिए एलिमेंट है इसके अंदर, तो आप जो है इंडेक्स की हेल्प से उस एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो. तो देयर पोजीशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द इंडेक्स. तो आप अगर यहाँ पे ऑर्डर्ड वे में लिस्ट में आपको डेटा मिल रहा है तो आप क्या कर पाओगे? यहाँ पे पोजीशन जो है उसकी एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? यू कैन मॉडिफाई, ऐड, रिमूव, रीनेम आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड. तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर पा रहे हो, लिस्ट को ऐड कर पा रहे हो, रिमूव कर पा रहे हो. ठीक है. और हेट्रोजीनियस होती है. हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को आप यूज कर पाते हो. इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इवन अदर लिस्ट. इंडेक्स क्या है? इंडेक्स की मदद से आप लिस्ट को एक्सेस कर पा रहे होते हो यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है ये समझेंगे अभी हम लोग. तो देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि हम लिस्ट को बनाते हैं, तो देखिए लिस्ट को बनाने से पहले एक चीज और भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसका सिंटैक्स. तो ये जो सिंटैक्स है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो. मतलब कि अगर आप लिस्ट को बना रहे हो तो लिस्ट में जो भी वैल्यूज लिखोगे, जो कुछ भी लिखोगे, वो किस में होगा? वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा. ठीक है. और जैसे कि इसने बोला कि आप यहाँ पे नंबर्स और कैरेक्टर्स, सेंटेंस या फ्लोट, इंटीजर, कुछ भी यहाँ पे डेटा टाइप ले सकते हो. तो जैसे कि हमने 1 ले लिया, फिर हमने ले लिया पाइथन. ठीक है. और फिर हमने 1.2 ले लिया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है वो हमने एंटर करवाए. तो चल तो जाएगा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करेगा, बिकॉज हमने लिस्ट को प्रिंट नहीं करवाया था. तो हमने यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवा दिया, लिस्ट 1. ठीक है. तो आप देख सकते हो F5. तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गई. अब आप चाहो तो देखिए अगर आपको एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो आप एम्प्टी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से. अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है? ये एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी. ध्यान दीजिए इस पे. तो देखिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है. ठीक है. मतलब इस लिस्ट तो बन गई है हमारी, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप इसका टाइप पता करना चाहते हो तो टाइप भी आप पता कर सकते हो. जैसे हमने लिखा टाइप एल. तो टाइप एल जैसे ही आपने लिखा तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में क्योंकि ये लिखा है तो इसलिए ये लिस्ट से इसको अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ में आई बात? आ जाते हैं यहाँ पे. देखिए यहाँ पे हम समझते हैं लिस्ट. देखिए जैसे कि लिस्ट हमने यहाँ पे आपको क्रिएट करना बताया अभी. ठीक है. टाइप कैसे आप देखते हो हमने ये भी आपसे डिस्कस किया. अब देखिए स्लाइसिंग पे आते हैं. तो स्लाइसिंग क्या होती है? जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड वे में है, तो आप उस यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर पाओगे. देखिए कैसे? जैसे कि हम कहते हैं कि जो थर्ड एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाओ लिस्ट के अंदर. तो थर्ड एलिमेंट ये है, ध्यान रखिएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. थर्ड एलिमेंट तो है ही नहीं. तो देखिए क्या प्रिंट करेगा ये. इसने यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे बोला लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. तो ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारा हमने पढ़ाया हुआ है आपको. एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप इसको भी हैंडल कर सकते हो, इंडेक्स एरर कैसे हैंडल की जाती है. तो खैर यहाँ पे टॉपिक दूसरा है. तो हम यहाँ पे देखिए जैसे 2 लिखेंगे तो देखिए जो 1.2 है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो आपने देखा कि जो इंडेक्सिंग है, जैसे अगर हमने -1 लिखा है यहाँ पे तो क्या ये प्रिंट करेगा? 1.2 प्रिंट करेगा, बिकॉज इंडेक्स जो है लास्ट वाला जो इंडेक्स है हमारा वो -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. 0 लिखोगे तो 1 प्रिंट कर देगा ये. अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो तो ये पाइथन प्रिंट कर देगा. देखिए पाइथन प्रिंट कर दिया इसने. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे 0:,
2 लिखते हो या 0:3 लिखते हैं तो देखिए ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। 1 मिनट 2 लिखते हैं। देखिए इसने क्या करा 1 और पाइथन प्रिंट कर दिया। ये यहाँ पे 1.2 क्यों नहीं प्रिंट किया? 1.2 इसलिए नहीं प्रिंट किया क्योंकि ये कम चलता है। तो 3 अगर आप लिखोगे तो आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे 1.2 भी प्रिंट करके दे देगा। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह से आप इंडेक्सिंग के साथ खेल सकते हो और हर एक एलिमेंट जो है लिस्ट का उसको एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने लिखा -1 और -4 तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसने जो हमारी इंडेक्सिंग है यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया बिकॉज हमने जो है -1 -4 लिखा है तो उल्टा लिख दिया है। तो आप एक काम करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं -4 -1। ठीक है, तो इसने देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट कर दिए। समझ में आई बात? अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं तो देखिए क्या प्रिंट करता है। वही चीज फिर से हम बताना चाहेंगे कि -4 अगर आप पहले लिख रहे हो तो जो इसकी जो डिजिट है वो जो लास्ट इंडेक्स है वो आप क्या लिखोगे, वो -4 से क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। तो -1 आप लिख सकते हो ये इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो स्लाइसिंग है वो की जाती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्लाइसिंग हो गई। अब हमारे पास क्या है, कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि दो लिस्ट को हम आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे कि एक लिस्ट तो बनी हुई है, साथ में हम एक लिस्ट 2 भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट 2 के अंदर जैसे कि हमने लिखा 12 23 45, तो इन दोनों लिस्ट को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम इस स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो LIST लिस्ट 2। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए अभी तक के हमारे पास जो प्रिंट हो रहा था वो 1.2 तक के हो रहा था, लेकिन अब 12 23 और 45 भी आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिस्ट को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो। एंड देन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट रिपीटेशन यूजिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करके रिपीटेशन भी करवा सकते हो लिस्ट में। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हमारी जो लिस्ट 1 है वो कम से कम 4 टाइम प्रिंट हो, तो आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करके देखिए लिस्ट को आप 4 टाइम प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक, समझ में आई बात? तो 4 टाइम इसने स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट कर दिया बाय यूजिंग मल्टीप्लाई ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेट कर रहा है। स्लाइसिंग जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम जो है वो मेंशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 0 है तो 0 में क्या प्रिंट करेगा, ये 1 को प्रिंट करके देगा। ठीक है, चेक करना आप 1 में क्या प्रिंट करके देगा, ये 2 को प्रिंट करके देगा क्योंकि 0 ये है, 1 ये, 2 3 4 5 6। ठीक, कुछ इस तरह से 2 में क्या प्रिंट करके देगा, 3 को प्रिंट करके देगा। 3 में क्या प्रिंट करके देगा, 4 को प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। 0 से 6 पूरा जा रहा है तो 0 से 6 विच मीन्स एक कम चलेगा तो ये 6 तक के प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करके दे देगा। बस बात समझ में आ रही है आपको? देखिए यहाँ पे केवल कोलन लगा हुआ है, तब क्या ये प्रिंट करेगा, ये लास्ट से और स्टार्टिंग पूरे इंडेक्स को प्रिंट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम आपको ये करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने केवल कोलन लगा दिया तो ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है एज इट इज जो है वो प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो 1 पाइथन 1.2, तो जो कोलन लगाया तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो उसने जो लिस्ट का लास्ट इंडेक्स था वो ले लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स ये खुद ब खुद ले लेगा जो कि लिस्ट में यहाँ पे मौजूद होगा। मतलब कुल मिला के ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम करते हैं अपडेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपडेशन भी पॉसिबल है क्योंकि अभी हमने बताया कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। तो अपडेशन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे जो पाइथन लिखा है, पाइथन जो लिखा है उसमें आप जावा कर दीजिए। तो कैसे करोगे आप, देखिए पाइथन किस पे लिखा हुआ है, तो इंडेक्स आप देखिए यहाँ पे 1 पे पाइथन लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 पे हम कहते हैं कि जावा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया जावा। अब हम लिस्ट 1 को अगर प्रिंट करवाते हैं तो देखिए, जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 नहीं मेंशन किया है इसलिए ऐसी एरर आ रही है। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसने क्या करा, पाइथन की जगह जावा कर दिया। तो अपडेशन भी पॉसिबल है स्ट्रिंग के अंदर। आप देखिए यहाँ पे अपडेशन हमने किया तो कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे कि यहाँ पे 1 और हमने लिखा :2। ठीक है, तो 2 1.2 को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पाइथन लिख दो। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे हम ला दे रहे हैं। तो देखिए हुआ, समझ में आई बात? तो ये चीज थी, हमने इस तरह से अपडेशन किया। 1 से 2 में अपडेट हुआ। यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 करते हैं। ठीक है,
तब देखिए अपडेट जो है वो सही हुआ, क्योंकि 1.2 जो है देखिए यहाँ पे कम ही चलेगा ये, तो 1 चला, 2 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे अगर हमें अपडेट करना है पाइथन को तो हम क्या लिखेंगे, एक कम के लिए हम 3 लिखेंगे। जब 3 लिखेंगे तो ये एक कम चलेगा, तो पाइथन जो है वो 1.2 की जगह प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हम आ जाते हैं लिस्ट ऑपरेशंस की तरफ। तो देखिए हमने कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे देख लिए, रिपीटेशन, कॉनकैटिनेट देख लिया। अब हम लेंथ ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। तो लेंथ ऑपरेशन क्या होता है, देखिए रिपीटेशन ऑपरेशन वही है, मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है, कॉनकैटिनेट प्लस ऑपरेटर। लेंथ ऑपरेशन क्या होता है कि हम लिस्ट की जो है लेंथ को मालूम करते हैं। तो लेंथ को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली बस हम यहाँ पे लेन लगा देते हैं, बाकी लिस्ट की जो लेंथ है वो मालूम हो जाती है। तो जैसे कि आपने स्ट्रिंग में यूज किया था बिल्कुल वैसे ही है। तो 3 है यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। तो लेंथ जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 लेंथ है हमारी। आइट्रेशन, देखिए आइट्रेशन क्या होता है, आइट्रेशन का मतलब होता है कि हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लिस्ट में भी ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। तो कैसे करेंगे, देखिए इन सबको हटा देते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट 1 है, तो यहाँ पे हम लिस्ट 1 को आइटरेट कर रहे हैं। अब हमने जब प्रिंट लगाया आई, तो होगा क्या कि एक एक करके 1 एलिमेंट, फिर पाइथन, फिर 1.2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये जो है आइटरेशन हो रहा है, और इसको हम ट्रेवर्सिंग भी बोलते हैं। देखिए जैसे कि 1 हुआ, फिर पाइथन हुआ, 1.2 हुआ। देखिए अब लिस्ट में नहीं ये एलिमेंट प्रिंट होके आया, ये किस में आया, तो टाइप पता करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं आई का टाइप। देख सकते हो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट में नहीं आया, ट्रेवर्स हुआ, तो इसने इसको, इसकी जो क्लास है उसको इंटीजर में चेंज किया, पाइथन की स्ट्रिंग को में चेंज किया, और इसमें फ्लोट में चेंज किया। तो जैसा आप देख सकते हो कि जब इसने आइटरेट किया, मतलब ट्रेवर्सिंग किया, तो एक एक एलिमेंट को ट्रेवर्स किया और एक एक एलिमेंट को लिस्ट से अलग लेके आ गया। तो जो जैसा एलिमेंट था, जैसे कि 1 जो है वो इंटीजर टाइप का था, तो इंटीजर रिटर्न किया। पाइथन जो था स्ट्रिंग टाइप का था, तो स्ट्रिंग रिटर्न किया। 1.2 जो है फ्लोट टाइप का था, तो उसने फ्लोट रिटर्न किया। समझ में आई बात? अब हम आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर पे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमने कई जगह डिस्कस किया है, जैसे कि आप समझ सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा कि प्रिंट, यहाँ हम लिख रहे हैं 1 इन लिस्ट 1। तो क्या लिस्ट 1 के अंदर 1 है, चेक करिए 1 है, तो यहाँ क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखें नॉट इन, तो क्या ऐसा है कि 1 जो है वो नहीं है लिस्ट के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर हम 2 को चेक करना चाहें, क्या 2 जो है वो लिस्ट 1 के अंदर नहीं है, तो ऐसा आप देख सकते हो कि लिस्ट 1 के अंदर 2 कहीं नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। और भी इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, जैसे पाइथन, या पाइथन जो है वो स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर नहीं है, तो लिस्ट के अंदर पाइथन यहाँ पे है, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या अगर हम इसको नॉट हटा दें तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न करने लगेगा। समझ सकते हो आप, देख सकते हो कि यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर जो है इस तरह से आप यूज कर सकते हो उसका। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ रिटर्न ट्रू इफ अ पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लिस्ट, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू जब रिटर्न करेगा जब कि पर्टिकुलर आइटम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी लिस्ट में, तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, जैसे कि हमने अभी देखा। तो लेन फंक्शन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आते हैं मैक्स और मिन फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको इंटीजर टाइप का बनाते हैं या फ्लोट टाइप का बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं मैक्स फंक्शन को, ठीक है। तो मैक्स में हमने लिस्ट को पास कर दिया, तो देखिए इसमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो रिटर्न करके दे देगा। 34 मैक्सिमम है तो रिटर्न करके दे दिया। अगर हम मिन फंक्शन को यहाँ यूज करेंगे तो जो मिनिमम एलिमेंट है वो रिटर्न करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो मिनिमम 1 है, तो ये 1 रिटर्न करके दे देगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हमने मिन मैक्स फंक्शन को भी डिस्कस किया। तो आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं तक के रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे वर्किंग विद लिस्ट के साथ, जैसे कि अपेंड को डिस्कस करेंगे, पॉप फंक्शन क्या होता है, कॉपी, लिस्ट, इंडेक्स, एक्सटेंड, तो ये सारे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स, शॉर्ट, समझ में आ रही है बात? तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।